खबर यह है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक विवादित बयान दे दिया। लफ्ज जिहाद आरोपियों के समर्थन में उतर आए और क्या कहा यह कि युवाओं से गलतियां हो जाती हैं, नादान हैं, गलतियां हो जाती हैं। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि इंसान से गलती ना हो तो वो फरिश्ता है, यानी कि जो लफ्ज जिहादी हैं उनके समर्थन में रिजवी उतर आए हैं। खुल्लम खुल्ला बात उन्होंने कही और बयान में कहते हैं कि नौजवानों से गलतियां हो जाती हैं। अब इस बयान का क्या मतलब है, उनकी सोच पर कई तरह के सवाल हैं। युवाओं से गलतियां, वो भी ऐसी गलतियां जिसका नाम है लफ्ज जिहाद, उन्हें नादान बता रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि वो नौजवान है इसलिए गलतियां उनसे हो जाती। इंसान से तुलना उनकी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंसान से गलती ना हो तो वो फरिश्ता है। तो ये एक विवादित बयान लफ्ज जिहादियों के साथ है मौलाना, ये सवाल के साथ। इंसान गलती से बना है और इंसान से ही गलती होती है। अगर इंसान से गलती ना हो तो वो तो पैगंबर होगा या फिर फरिश्ता होगा जिससे कोई गलती नहीं होती है, मगर इंसान से गलती हो जाती है। ये नौजवान लड़के हैं, लड़कियां, गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, नासमझ हैं, तो इनको मजहब के लेवल से या मजहब के नज़रिए से, धर्मांतरण के और घर वापसी के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इनको ये समझना चाहिए कि बच्चे हैं, इन बच्चियों से गलतियां हो गई तो इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, इनको समझाने की ज़रूरत है। तो ये हमने आपको बयान भी सुनवा दिया। कह रहे हैं रिजवी की गलती हो जाती है। ये बेहद शर्मनाक बयान है। जिस कदर जैसे तस्वीरें सामने आती हैं और जो खबर सामने आती है, हर गली मोहल्ले में इस तरह का कोई ना कोई शख्स मिल ही जाता है लफ्ज जिहाद का आरोपी। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर सख्त है, लेकिन रिजवी जैसे नेता कह रहे हैं कि गलतियां हो जाती है। क्या ये मामूली बात है? क्या ये आम गलती है? क्या जिहाद आम गलती है? क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? युवाओं से गलतियां हो जाती है। ये बयान कितना बचकाना है, शहाबुद्दीन रिजवी को यह बात सोचनी चाहिए। शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि नादान है, गलतियां हो जाती हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आचार्य जी आपका। और बताइए कि ये शर्म भी नहीं आती है क्या ऐसे मौलानाओं को? नहीं, मौलाना साहब साथ में हो तो खड़ा नहीं है, नहीं अभी तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए। देखिए, ये बयान लगातार इस प्रकार के चल रहे हैं और पूरी तरह से ऑर्गेनाइज खेल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको लोगों को पता नहीं। लगातार ये खेल चल रहे हैं जन्नत प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार से मौलाना लोग बाल्यकाल से मदरसों के अंदर यही शिक्षा देते हैं, किसी प्रकार भी धर्म की संख्या को बढ़ाना है, कैसे भी करना है, तो उसके अंदर जब ऑर्गेनाइज है तो ये बात है। हर मौलाना ये काम करता है। हर मौलाना इस देश के अंदर जब से पूरे विश्व के अंदर इस्लाम आया है, तब से इस्लाम को फैलाने का एक ही तरीका रहा है, या तो जिहाद करो या किसी न किसी प्रकार से लड़ाई करो या किसी रूप से भी संख्या बढ़ानी है, तलवार के बल पर या किसी को बरगलाकर या किसी प्रकार से। ये सारा का सारा धंधा उसी तरफ से चल रहा है और इसी प्रकार की शिक्षाएं लगातार ये प्रचार प्रसारित करते हैं और उसी के ऊपर चलते हैं। उसका परिणाम है कि जिस प्रकार की घटना आपके सामने घट रही है, एक के बाद एक घटना घट रही है। ये ऑर्गेनाइज खेल है। ज्यादा आपको जो झंगुर वाले केस के अंदर तो ये हमें साफ साफ देखने को मिला कि ब्राह्मण की लड़की को होगा तो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और दिए गए हैं। यानी क्षत्रिय की होगी तो 10 लाख रुपए, ओबीसी की होगी तो 8 लाख रुपए। ये ऑर्गेनाइज खेल चल रहा है। सालों से इस बात के ऊपर हम लोग लगातार बात कर रहे थे और एक के बाद एक लिस्ट है। हर साल कम से कम 20 से 30 हजार लोगों पे इस प्रकार का जघन्य पाप किया जाता है और सरकार के पास, हमने तो कई बार सरकार को इस प्रकार के वक्तव्य भी समझाए, लिस्ट भी पूरी लिस्ट लगा के दी है, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं था। अब ये झुंगुर जैसे लोग जो सामने उपस्थित है, सामने जैसे जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं इन मौलाना साहब को पता करना चाहिए, क्योंकि इस हूर के चक्कर में इनकी भी लार कहीं गिर गई होगी और इनकी लार के चक्कर में ये भी कहीं ना कहीं बरगला गए होंगे, कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी। और सरपरस्ती तो पॉलिटिकल लेवल से किस प्रकार से मिलती है। मुलायम सिंह साहब के बयान हमको याद ही है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक ये मानसिकता के ऊपर एक बहुत कठोर प्रहार नहीं किया जाएगा। अब कठोर प्रहार हो रहा है, जिस प्रकार से इनके किलों को निस्तेनाबूद कर दिया गया है योगी सरकार के माध्यम से, तो हो सकता है कुछ ना कुछ अकल आने का बात बने मुझे, लेकिन लगता नहीं है कि इस देश में कि जब जन्नत का जो एक चस्का लग जाता है, एक जन्नत की जो चाह
मन में उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ तो जन्म खराब है, इसके बाद ही अगले जन्म में कुछ, अगली बार में खुदा के पास जाके कुछ होगा, तो वो क्या कर रहे हैं? आप सोचें किस प्रकार से बम बांध के अपने आप को उड़ा लेना, और ये सब जो मानसिकता तय लगा के बाहर वो खबर ये है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक विवादित बयान दे दिया। लफ्ज जिहाद आरोपियों के समर्थन में उतर आए और क्या कहा ये कि युवाओं से गलतियां हो जाती हैं, नादान हैं, गलतियां हो जाती हैं। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि इंसान से गलती ना हो तो वो फरिश्ता है, यानी कि जो लफ्ज जिहादी हैं उनके समर्थन में रिजवी उतर आए हैं। खुल्लम खुल्ला बात उन्होंने कही और बयान में कहते हैं कि नौजवानों से गलतियां हो जाती हैं। अब इस बयान का क्या मतलब है? उनकी सोच पर कई तरह के सवाल हैं। युवाओं से गलतियां, वो भी ऐसी गलतियां जिसका नाम है लफ्ज जिहाद, उन्हें नादान बता रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि वो नौजवान है इसलिए गलतियां उनसे हो जाती। इंसान से तुलना उनकी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंसान से गलती ना हो तो वो फरिश्ता है। तो ये एक विवादित बयान लफ्ज जिहादियों के साथ है मौलाना, ये सवाल के साथ। इंसान गलती से बना है और इंसान से ही गलती होती है। अगर इंसान से गलती ना हो तो वो तो पैगंबर होगा या फिर फरिश्ता होगा, जिससे कोई गलती नहीं होती है, मगर इंसान से गलती हो जाती है। ये नौजवान लड़के हैं, लड़कियां, गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, नासमझ हैं, तो इनको मजहब के लेवल से या मजहब के नज़रिए से, धर्मांतरण के और घर वापसी के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इनको ये समझना चाहिए कि ये बच्चे हैं, इन बच्चियों से गलतियां हो गई, तो इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, इनको समझाने की ज़रूरत है। तो ये हमने आपको बयान भी सुनवा दिया। कह रहे हैं रिजवी की गलती हो जाती है। ये बेहद शर्मनाक बयान है। जिस कदर जैसे तस्वीरें सामने आती हैं और जो खबर सामने आती है, हर गली मोहल्ले में इस तरह का कोई ना कोई शख्स मिल ही जाता है लफ्ज जिहाद का आरोपी। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर सख्त है, लेकिन रिजवी जैसे नेता कह रहे हैं कि गलतियां हो जाती है। क्या ये मामूली बात है? क्या ये आम गलती है? क्या जिहाद आम गलती है? क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? युवाओं से गलतियां हो जाती है। ये बयान कितना बचकाना है, शहाबुद्दीन रिजवी को यह बात सोचनी चाहिए। शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि नादान है, गलतियां हो जाती हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आचार्य जी आपका, और बताइए कि ये शर्म भी नहीं आती है क्या ऐसे मौलानाओं को? नहीं, मौलाना साहब साथ में हो तो खड़ा नहीं है, नहीं अभी तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए। देखिए, ये बयान लगातार इस प्रकार के चल रहे हैं और पूरी तरह से ऑर्गेनाइज खेल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको लोगों को पता नहीं। लगातार ये खेल चल रहे हैं जन्नत प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार से मौलाना लोग बाल्यकाल से मदरसों के अंदर यही शिक्षा देते हैं, किसी प्रकार भी धर्म की संख्या को बढ़ाना है, कैसे भी करना है, तो उसके अंदर जब ऑर्गेनाइज है तो ये बात है। हर मौलाना ये काम करता है। हर मौलाना इस देश के अंदर जब से पूरे विश्व के अंदर इस्लाम आया है, तब से इस्लाम को फैलाने का एक ही तरीका रहा है, या तो जिहाद करो, या किसी न किसी प्रकार से लड़ाई करो, या किसी रूप से भी संख्या बढ़ानी है, तलवार के बल पर या किसी को बरगलाकर या किसी प्रकार से। ये सारा का सारा धंधा उसी तरफ से चल रहा है और इसी प्रकार की शिक्षाएं लगातार ये प्रचार प्रसारित करते हैं और उसी के ऊपर चलते हैं। उसका परिणाम है कि जिस प्रकार की घटना आपके सामने घट रही है, एक के बाद एक घटना घट रही है। ये ऑर्गेनाइज खेल है। ज्यादा आपको जो झंगुर वाले केस के अंदर तो ये हमें साफ साफ देखने को मिला कि ब्राह्मण की लड़की को होगा तो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, और दिए गए हैं। यानी क्षत्रिय की होगी तो 10 लाख रुपए, ओबीसी की होगी तो 8 लाख रुपए। ये ऑर्गेनाइज खेल चल रहा है। सालों से इस बात के ऊपर हम लोग लगातार बात कर रहे थे, और एक के बाद एक लिस्ट है। हर साल कम से कम 20 से 30 हजार लोगों पे इस प्रकार का जघन्य पाप किया जाता है, और सरकार के पास हमने तो कई बार सरकार को इस प्रकार के वक्तव्य भी समझाए, लिस्ट भी पूरी लिस्ट लगा के दी है, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं था। अब ये झुंगुर जैसे लोग जो सामने उपस्थित है, सामने जैसे जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं इन मौलाना साहब से पता करना चाहिए, क्योंकि इस हूर के चक्कर में इनकी भी लार कहीं गिर गई होगी, और इनकी लार के चक्कर में ये भी कहीं ना कहीं बरगला गए होंगे, कहीं ना कहीं गलती हो गई होंगी। और सरपरस्ती तो पॉलिटिकल लेवल से किस प्रकार से मिलती है। मुलायम सिंह साहब के बयान हमको याद ही है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक ये मानसिकता के ऊपर एक बहुत कठोरा
प्रहार नहीं किया जाएगा। अब कठोर प्रहार हो रहा है, जिस प्रकार से इनके किलों को निस्तेनाबूद कर दिया गया है योगी सरकार के माध्यम से, तो हो सकता है कुछ ना कुछ अकल आने का बात बने मुझे, लेकिन लगता नहीं है कि इस देश में कि जब जन्नत का जो एक चस्का लग जाता है, एक जन्नत की जो चाह मन में उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ तो जन्म खराब है, इसके बाद ही अगले जन्म में कुछ ना, अगली बार में खुदा के पास जाके कुछ होगा, तो वो क्या कर रहे हैं? आप सोचें किस प्रकार से बम बांध के अपने आप को उड़ा लेना, और ये सब जो मानसिकता तय लगा के बाहर